नमस्कार बच्चों, मेरी हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं विनीता द्विवेदी आज आपके सामने विराम चिन्ह लेकर आई हूँ। चलिए विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा देखें। विराम का अर्थ होता है विश्राम, रुकना या ठहरना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखने अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों को देखें। विराम चिन्ह में जितने भी प्रकार के चिन्ह हैं, मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। कृपया आप इन्हें ध्यान से देखें। पूर्ण विराम किस तरह लगाया गया है, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, रेखांकित चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो एक भी होते हैं और दोहरे भी होते हैं, पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह जिसे त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं, और ये हम प्रयोग करते हैं जब हम वाक्य में कुछ भूल जाते हैं। मैं इसे आगे आपको बताऊंगी। और एक आखिरी निर्देश चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ें। इन चिन्हों को मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ। देखें, विराम चिन्ह के ये उदाहरणों में पहला है पूर्ण विराम। यहाँ पर आपको वाक्य में बताया गया है राम खाना खाता है। वाक्य समाप्त हो गया तो हमने इसमें पूर्ण विराम लगा दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण के बीच में आपको अल्प विराम लगा दिख रहा है। ये आपका अल्प विराम चिन्ह है। कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा, ये उपविराम है। देखिए, जहाँ पर राम के अनेक नाम और मोहन, इन दो शब्दों के बीच में जो आपको विसर्ग के रूप में जो चिन्ह दिख रहा है, वह उपविराम चिन्ह है। हाय, वह मारा गया। यहाँ पर हाय शब्द को विस्मय के रूप में उन्होंने शोक के रूप में बताया कि हाय, वह मारा गया। यहाँ पर विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगा है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग किया है। छोटे छोटे वाक्य हैं और वाक्य पूरे नहीं हुए हैं और अनेक वाक्य हैं, इसलिए सभी वाक्यों के बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगा हुआ है। क्या वह खाना खा रहा है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। अन्य उदाहरण देखें। वह राम सीता की मूर्ति है। योजक चिन्ह, राम सीता शब्द को जोड़ा जा रहा है। राम ने मोहन को गाली दी। यहाँ पर पदलोप चिन्ह आपको यहाँ पर और कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसने शब्द नहीं कहे, तो जो बिंदुओं के रूप में दिखाया गया है वह कहलाया पदलोप चिन्ह। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यह तुलसीदास के रामचरितमानस से ली गई पंक्ति है। इसमें देखिए उन्होंने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ पर उन्होंने दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चों, वाक्य यदि वाक्य हो
तो वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। लेकिन यदि एक वाक्य में एक शब्द को विशेष बताया जाए तो एकहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। अन्य देखें, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। रेखांकित चिन्ह दर्शाया है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ विशेष है इसलिए बरगद को रेखांकित कर दिया। डॉक्टर के लिए यहाँ पर ड में जो बिंदु जो गोल रूप में दर्शाया गया है यह कहलाया लाघव चिन्ह। आम के निम्न फायदे हैं। यहाँ पर आपको विसर्ग बिंदु के साथ एक योजक चिन्ह जैसा चिन्ह दर्शाया जा रहा है। यह आदेश सूचक चिन्ह है या विवरण चिन्ह। चलें आगे देखें। श्याम, यहाँ पर आपको त्रुटि पूरक चिन्ह दिख रहा है। फिर कहा श्याम में रहते थे, कुछ भूल गए, इसीलिए हमने त्रुटि पूरक चिन्ह लगाया। किंतु इस त्रुटि पूरक चिन्ह के ऊपर आप जिस शब्द को भूल गए उसे लिख दीजिएगा। आगे देखें। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए लिखा जाता है। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगता है। यानी हम उसे प्रलुप्त भी कहते हैं, लुप्त भी कहते हैं, जिसमें ओम इस तरह के शब्द कहे जाते हैं। अच्छाई, बुराई, ये शब्द एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं तो ये कहलाया तुल्यता सूचक चिन्ह। श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यहाँ पर श्री राम ने कहा निर्देशक चिन्ह लगाया गया और कहा गया सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये कौन सा सूचक चिन्ह है? निर्देशक सूचक चिन्ह। इस तरह से आपको मैंने सभी चिन्हों के बारे में बताया और अपने पाठ को समाप्त किया। कि आपको मेरा पाठ समझाना कैसा लगा? आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा। आपके भविष्य में यदि कोई भी किसी भी तरह की आशंका हो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा और मैं उसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। आपको आपके सभी शंका समाधान इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करिएगा।